हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल काद्यान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर एमाइंस की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्लस कन्वर्जन डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम रिएक्शन रहने वाली है गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि when a पैथले imide is treated with ethanolic KOH, it forms is a potassium salt of a पैथले imide कि which on heating with a alkyl halide followed by the alkaline hydrolysis form is a corresponding primary amine। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आप जानोगे रिएक्शन के रूप में पैथले इमाइड। तो पैथले इमाइड क्या होता है? बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और NH। तो ये हमारे पास क्या होता है? पैथले इमाइड का फॉर्मूला होता है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है आपने? इथेनोलिक KOH मीन्स लाइक इसे अल्कोहलिक KOH के साथ। तो वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ से निकालोगे। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? यहाँ से OH इधर से और H इधर से। तो K है बेसिकली किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस नाइट्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? पोटासियम पैथले इमाइड। तो देखिए बेंजीन के ऊपर CO और CO सेम ग्रुप, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज और K के ऊपर पॉजिटिव, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए यहाँ से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोटासियम पैथले इमाइड। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन आपने करनी है वो किसके साथ करनी है? एल्काइल हैलाइड के साथ, विद एल्काइल हैलाइड। जैसे ही आप इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा? के पॉजिटिव और X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, KX बाहर निकलेगा, और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा इसके अंदर। तो हमारे पास बेंजीन के साथ CO और N के साथ क्या गया? एल्काइल ग्रुप। तो इसका जो नेमिंग करोगे आप, तो नेमिंग क्या रहेगा इसके अंदर? एन एल्काइल पैथले इमाइड। अब इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करनी है? एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करना है, मीन्स इसे NaOH एक्वस फॉर्म में कर दोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? R के साथ NH2 ग्रुप बाहर आ जाएगा, एमाइन ग्रुप, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन। और जो बेंजीन के ऊपर क्या निकलेगा बेसिकली बच्चों? CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव निकल जाएगा। तो ये हमारे पास थी गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसाइज रिएक्शन। ये कन्वर्जन के रूप में भी आती है और नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। सेकेंड रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब ये जो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है कि व्हेन ए प्राइमरी एसिड एमाइड इज हीटेड विद एन एक्वस और इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH और KOH विद ए ब्रोमीन वाटर। अब इसके अंदर यदि इन दोनों की रिएक्शन इकट्ठी कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? NaOBr या फिर KOBr। इट गिव्स ए प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन एटम लेस। याद रखना इसके अंदर एक कार्बन लेस होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में। तो हम क्या लेके चले? एसिड एमाइड ग्रुप लेके चले, RCONH2। एसिड एमाइड है हमारे पास। क्या किया हमने? इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाला Br2 प्लस उसके अंदर NaOH डाल दिया, ठीक है ना, 4 मॉलिक्यूल्स NaOH के। तो हमारे पास RNH2 यहाँ निकलेगा, एक लेस कार्बन हो जाएगा यहाँ से, प्लस क्या निकलेगा? Na2CO3 बाहर निकलेगा, प्लस 2NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। सो दिस रिएक्शन इज ए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी हमारे पास सेंडमियर रिएक्शन। अब सेंडमियर रिएक्शन आप प्रीवियस ईयर चैप्टर में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सेंडमियर द Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली बी इंट्रोड्यूस इन दी बेंजीन इन दी प्रेजेंस ऑफ। अब बेसिकली देखिए सेंडमियर रिएक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप से मैं आपको कराने वाला हूँ। क्लोरो के साथ भी कराएंगे, ब्रोमो के साथ भी, और हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप के साथ भी। तो सबसे पहले हम क्या लेके चले? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, दिस इज अ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। फर्स्ट रिएक्ट विद इन ए क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl, सेकेंड इज ए क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr, एंड थर्ड इज ए हमारे पास कॉपर नाइट्राइल या फिर पोटासियम नाइट्राइल। अब इस केस में जब हम क्लोराइड के साथ करते हैं तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2 बाहर निकलेगा। सो ये सेंडमियर रिएक्शन की 3 रिएक्शंस है बेसिकली। सेकंड है हमारे पास क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, तो ब्रोमोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा? N2। उसके बाद यदि CuCN के साथ करें या फिर KCN के साथ करें तो क्या बनेगा हमारे पास? बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, तो दिस इज ए बेंजोनाइट्राइल।
क्या बोलोगे इसको आप, बेंजोनाइट्राइल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे एग्जाम्स के लिए, सेंडमेयर एग्जाम्स में पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहने वाली है गैटरमैन रिएक्शन। अब गैटरमैन बेसिकली सेंडमेयर को ही आगे फर्दर मॉडिफाइड किया गया था, गैटरमैन ने किया था। अब इस केस के अंदर कि क्लोरीन और ब्रोमीन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ए बेंजीन रिंग बाय ट्रीटिंग द डाइजोनियम सॉल्ट। अब किसकी हेल्प से किया गया, डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन विद ए कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर पाउडर। अब देखिए ऊपर वाली रिएक्शन में हमने क्या लेके चले थे, क्यूप्रस क्लोराइड लेके चले थे। अब इस रिएक्शन में सिर्फ क्या करना है, ओनली कॉपर पाउडर प्लस HBr लेके चलना है, ओनली कॉपर पाउडर प्लस HCl लेके चलना है। आपने यहाँ पर Cu2Cl2 लेने की जरूरत नहीं है, ये किसने मॉडिफाइड किया, गैटरमैन रिएक्शन ने। अब इसके अंदर ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन के ऊपर N2Cl नेगेटिव। एक बार बेसिकली किसके साथ करोगे आप, कॉपर पाउडर HCl के साथ, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 और प्लस CuCl बाहर निकल जाएगा। उसके साथ यदि आप CuHBr के साथ करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Br प्लस N2 प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ से, CuCl बाहर निकल जाएगा, या फिर CuBr बाहर निकाल सकते हैं आप। सो ये हमारे पास है गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम बेसिकली आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है और ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम्स में आती है। कन्वर्जन में कैसी आती है बेसिकली बच्चों, एनिलीन कन्वर्ट इनटू ए फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऐसे ही कन्वर्जन रूप में आती है। अब देखिए इसके अंदर कार्बलेमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट इसे कहते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन व्हेन हीटेड विद ए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3 एंड ए एरोमेटिक, या फिर देखिए वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन व्हेन हीटेड विद ए क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ए KOH गिव्स इज ए आइसोसाइनाइड। तो क्या देगा वो, आइसोसाइनाइड देगा, जिसको हम कार्बलेमाइन कहेंगे, कि विच हैव एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल, जो उसकी स्मेल आएगी बेसिकली वो क्या आएगी, अनप्लेजेंट स्मेल। तो हम प्राइमरी अमाइन लेके चले, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 मोलिक्यूल ऑफ ए KOH, एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर है, इसको फर्दर हीट कर देते हैं। तो R के साथ हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो ये हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ये R ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl बाहर निकलेगा, प्लस 3 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी। नेक्स्ट हमारे पास एनिलीन लेके चले एरोमेटिक के अंदर, बेंजीन के ऊपर NH2 प्लस इसके अंदर आपने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म मीन्स इसे CHCl3 प्लस 3 KOH, एल्कोहलिक फॉर्म में इसको हीट कर देते हैं। तो हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड C, तो क्या बनेगा, फिनाइल ग्रुप ये हो गया, और आइसोसाइनाइड। तो क्या बोलोगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास कार्बलेमाइन रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन बेसिकली बच्चों 2 टाइप से एग्जाम्स के अंदर आती है, कपलिंग विद फिनॉल के साथ और कपलिंग विद एनिलीन के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कि द रिएक्शन इन विच द बेंजीन डाइजोनियम आयंस रिएक्ट विद ए फिनॉल और एनिलीन टू फॉर्म इज ए एजोडाई। तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, एजोडाई। एजोडाई क्या होती है, N डबल बॉन्ड ये वाला। अब सिंपल है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेके चलना है आपने, वो रिएक्ट कराना है किसके साथ, एक बार फिनॉल के साथ, एक बार एनिलीन के साथ। तो वो किसकी फॉर्मेशन देगा, एजोडाई की। अब हमारे पास कपलिंग विद किसके साथ है, फिनॉल के साथ। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया आपने, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर N के ऊपर पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस इसके साथ क्या मिला दिया, फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ, OH नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ से, Cl, और यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा, और उसके साथ बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl बाहर चला गया H के साथ, तो हमारे पास Cl नेगेटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो बेंजीन के साथ क्या आ गया, N डबल बॉन्ड N, और उसके साथ हमारे पास बेंजीन के साथ क्या था, OH ग्रुप था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा पे हाइड्रोक्सी, और ये एजो बेंजीन बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज डाई। ये कपलिंग विद किसके साथ है, फिनॉल के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज डाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेकंड हमारे पास कपलिंग विद एनिलीन, कपलिंग विद किसके साथ है, एनिलीन के साथ।
तो क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, एनिलीन डाल दिया। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। अब ये रिएक्शन किसके साथ होगी, H पॉजिटिव एसिड के साथ होगी। अब इस केस में क्या निकलेगा, सेम Cl यहाँ से निकल जाएगा और एक बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, तो बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड हमारे पास क्या आ जाएगा इस केस के अंदर, तो बेंजीन के साथ N डबल बॉन्ड और साथ में क्या आ गया इसके साथ बच्चों, बेंजीन जो हमारे पास एनिलीन वाला ग्रुप था वो अटैच हो गया, प्लस क्या निकल गया, Cl नेगेटिव और H2 बाहर निकल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पैरा पे क्या है, अमीनो ग्रुप, और ये सारा एजो और ये बेंजीन हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, येलो डाई भी बोलते हैं। तो ये कपलिंग रिएक्शन बेसिकली 2 टाइप से है, कपलिंग विद फिनॉल, कपलिंग विद एनिलीन। तो काफ़ी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्कॉट बोमन रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस केस में बेंजोलाइजेशन करनी है, रिएक्शन ऑफ ए एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए NaOH। अब हम क्या लेके चले, बेंजीन एमाइन मीन्स लाइक इज ए एनिलीन। ये एनिलीन का सेकंड नेम है बेंजीन एमाइन। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, बेंजोइल क्लोराइड C6H5 C डबल बॉन्ड OCl। अब किसके साथ करोगे, बेस के साथ। बेस मीन्स लाइक इज ए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, बेसिकली H बाहर निकलेगा और उसके साथ क्या निकल जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल गया बच्चों। और ये बेंजीन के साथ NH एज इट इज़ रहेगा और उसके साथ C के साथ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रहेगा। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकली और उसके साथ HCl यहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन का मतलब HCl बाहर निकल गया और NH रह गया यहाँ पर, NH के साथ C डबल बॉन्ड O और C6H5। तो इसका नाम क्या दोगे आप, दिस इज़ ए एन फिनाइल बेंजीन अमाइड ग्रुप बन गया हमारे पास ये। तो ये रिएक्शन रहेगी स्कॉट बोमन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिचमिड रिएक्शन। और ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछी गई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड होता है हमारे पास N3H in the presence of a concentrated H2SO4 to form is a primary amine। किसकी फॉर्मेशन देगा वो, प्राइमरी अमाइन की। अब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH प्लस क्या डाल दिया इसके अंदर, N3H मीन्स लाइक इज ए हाइड्रोजोइक एसिड। किसकी प्रेजेंस में करोगे, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो CH3 के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, मीथेन एमाइन, प्लस CO2 बाहर निकल गया और प्लस N2 बाहर निकल गया। तो देखिए इसको दोबारा फिर एक बार, फिर मैंने क्या बताया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चले, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं आप, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, N3H के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 किसकी फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर, प्राइमरी अमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन बाहर निकल गया। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी चैप्टर अमाइन से। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट्स आप सभी के लिए लेके आएंगे। बाय।